आज हम आ रहे थे तो जहां पर हम होटल में ठहरे, मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कुछ बोल दीजिए। हमने कहा क्या सवाल है तुम्हारा? तो कहा वो चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए, चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे, तो मैंने इतना ही कहा अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं? अगर बात करने वाले का नाम राम माधव जो आरएसएस के नहीं होता, ओवैसी होता, तो टीवी वाले आसमान को सर पे उठा लेते थे। कैसा तुम पाकिस्तान से बात करें? अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त पाकिस्तान का रुख नहीं किया, हमने भारत को अपना सरजमीन माना और मानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जुल्म करते जाओ मगर याद रखो हम इस जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी जमीन में पैदा हुए, इसी जमीन में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, इसी जमीन पर सीना तान कर अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, इसी जमीन पर खड़े होकर अपना नेता बनाएंगे, इसी जमीन पर खड़े होकर जो हमारी सरजमीन है हम अपने पूरे हुकूक को मनवा कर रहेंगे। जो लोग हमको गाली देते हैं, मैं तुमको आज आईना दिखा रहा हूं, बताओ तुम उस पर क्या कहोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना है। बीजेपी को रोकना है, आओ हाथ मिलाओ, हम तैयार हैं। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे इस बात को तुम कमजोरी की अलामत समझो। ये कमजोरी की अलामत नहीं है। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारा इख्तियार है, मगर याद रखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ बड़े दराज हैं। ये हाथ जो आज तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ रहे हैं, कल तुम्हारे गिरबान के तार खेलेंगे तो तुम रोना नहीं, तुम रोना नहीं। और याद रखो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला।